मामला जो है आया कंकड़ बाग में 6 लड़के पकड़ के गए थे पटना के एक सेंटर से। पुर्जे वगैरह रखे हुए थे, तो उनके पुर्जे भी सब मिले और उनके साथ उनके OMR और जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो थाने में केस दर्ज कराने के लिए दे दिया गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन बुकलेट जो है वो बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं दी जाती है। जब अनुसंधान में कोई मांग आती है या और कोई न्यायालय की तरफ से कोई मांग आती है तभी उसको दिया जाता है। लेकिन जो है अब वो वहाँ लड़कों से पूछताछ हुई है, तो प्रथम दृष्टव्य उन लड़कों ने यही बताया है कि वो अपनी अंदाजे के आधार पर कोई 100 क्वेश्चन, कोई 50 क्वेश्चन, कोई 200 क्वेश्चन, कोई 150 क्वेश्चन, इस तरह के संभावित क्वेश्चनों के आंसर ले आया था। और उसके बाद जो है वो आंसर केवल बता के, क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। हमने सारे वो जो चीज़ें जब्त हुई हैं उसमें देखा है, क्वेश्चन की कहीं कोई बात नहीं है। जो भी बात हो रही है वो केवल आंसर की हो रही है। अब वो आंसर जो है उसमें सिर्फ ये लिख के आंसर दिया जा रहा है कि भाई सीरियल नंबर 1 ये आंसर, 2 ये आंसर। तो उसके बावजूद भी जब उन लड़कों ने अपना जब एक्चुअल क्वेश्चन बुकलेट मिली और उनको मिलाने का जो मिलाया उन्होंने, तो उसमें किसी के 2 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 7 क्वेश्चन और किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि वो जो है कदाचार कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर साहब ने उनको देखा और उनको पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो थाने में उनको ले जाके उनके खिलाफ केस कर दिया। इसमें जो हमने कवरेज देखी है, कवरेज में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक समाचार पत्र में पर्चा लीक होता है या कोई जो है इस तरह का वाक़या होता है, तो एक तो वो बहुत तेज़ी से पूरे राज्य में फैलता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई लीक होगा तो वो सीरियल नंबर के हिसाब से ना आंसर होंगे, तो वो तो सीरियल नंबर के हिसाब से कोई भी आंसर नहीं है। उसमें एक सीरियल नंबर 9 है, एक 10 है, ये मैं मानता हूँ एक पन्ने पर है। फिर 33 सीरियल नंबर है, 49 सीरियल नंबर है, ये अलग अलग पन्ने पर होंगे। फिर उसके बाद जो है एक सीरियल नंबर और दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए अगर हम संभावित प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो लिखेंगे तो 2-4 प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं। क्योंकि सभी लोग तैयारी जब करते हैं तो वो पुराने जितने प्रश्न पत्र आए होते हैं उनको तो बहुत डिटेल में सब पढ़ते हैं और उनके सारे के सारे सवाल जवाब का हिसाब रखते हैं। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप क्वेश्चन हमारा कहीं पर कोई लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो पेपर है। और दूसरा, उसके अंदर इतनी सारी सीरीज़ हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो इसलिए लोगों ने क्वेश्चन को मिला ही नहीं, वो तो जो भी मिला उत्तर अपने अंदाजे पे सब लिख के रखे हुए हैं। और जो हमारी पहली पाली है वो 10 बजे से 12 बजे की पाली थी। 10 बजे से पहले कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इसी तरह जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 बजे के बीच में थी, उसमें भी कोई सुगबुगाहट नहीं। जो ये कंकड़ बाग वाला केस है ये 4:30 बजे के बाद में जब ये पकड़े गए लड़के तो रिपोर्ट हुआ है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और विश्वसनीय बिल्कुल प्रोसेस है। और उसमें कहीं पाई गई है अब तक जो भी हम लोगों ने पूछताछ की है उसके अंदर यही जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे वही तथ्य हमारे सामने आए हैं। और जब आगे कोई और बात आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और जो परिषद है वो बिल्कुल परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। हम अपने सिस्टम को और मजबूत करके और अच्छे से अच्छा काम करने का भरपूर प्रयास करें।